Hello friends, here we can show that how to insert your image into database. इस वीडियोस के थ्रू हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे हम इमेज को डेटाबेस में स्टोर करते हैं और किस तरह उस इमेज को कैसे हम वेब पेज पे शो करेंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट डिफ़ॉल्ट ASPS एक पेज लिया है जिसके अंदर मैंने ये डिज़ाइनिंग करी है। जैसे मैंने इसके अंदर इमेज आईडी, इमेज नेम, इमेज अपलोड टूल्स मैंने ASP.NET टूल से लिया है। इसके अंदर आपका अपलोडिंग टूल्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे है फाइल अपलोड। जस्ट इस फाइल अपलोड को मैंने लिया है यहाँ पर। और ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये सेव बटन, शो बटन, और इस जगह ये जो है मैंने एक टूल्स लिया है जिसको हम इमेज टूल्स बोलते हैं। इस इमेज टूल बॉक्स से मैंने इमेज नाम का कंट्रोल्स लिया है। इसके अंदर मैंने एक लेबल लिया है जिसको LBL डेट रखा है। दूसरा मैंने नेम लिया है जिसमें मैंने लेबल का नाम LBL नेम रखा है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर आपका लेबल का नेम आएगा और यहाँ पर आपका डेट आएगा। प्रॉपर्टीज़ में डेट, ये डेट हम डेटाबेस से वैल्यू उठा के शो कराते हैं कि किस डेट को ये वैल्यू स्टोर हुई थी, डेटाबेस में कौन सा इमेज किस डेट को स्टोर हुआ था। डेट यहाँ से हम इनपुट नहीं करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटाबेस से ही वो डेट इनपुट करेगा एट द टाइम ऑफ सेव। जब वैल्यू हम सेव करते हैं तभी वो डेटाबेस में उस रोज़ में जो फील्ड होगा उसके अंदर एक वैल्यू डेट का डेट और उस सिस्टम का टाइम उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। रिफ्रेश के थ्रू हम वैल्यू को रिफ्रेश करते हैं और शो से जो इमेज हमने सेव करा है वो इमेज शो होता है। अब देखिए, हमने इसका डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हमने एक डेटाबेस का नाम रखा है डेको फ्लोर, और इस डेको फ्लोर के अंदर एक टेबल क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है इमेज टेबल। इमेज टेबल के डिज़ाइनिंग में जाएंगे, यहाँ पर हमारा डिज़ाइनिंग आ जाएगा। इसके अंदर मैंने एक फील्ड लिया है इमेज आईडी, इसका डेटा टाइप वेयर केयर, इमेजेस इसका डेटा टाइप वेयर केयर, इमेज नेम इसका डेटा टाइप वेयर केयर, और डेट मैंने एक फील्ड लिया है जिससे मैंने वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और वो जिस वैल्यू को जो वैल्यू सेव हो रखी है वो वैल्यू उस जिस डेट को सेव हो रखी है वो शो होगा। अब इसका मैंने डेटा टाइप डेट एंड टाइम ले रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टीज़, जो डेट टाइम की प्रॉपर्टीज है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसके अंदर एक मेथड होता है गेट डेट। हम जैसे गेट डेट करेंगे वो सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कर लेगा। जैसे इसके अंदर हम एडिट रोज़ करेंगे, एडिट रोज़ में देखिए यहाँ पर मैंने दो वैल्यू स्टोर कर रखा है और इसके अंदर वो सिस्टम का डेट एंड टाइम इसने स्टोर कर रखा है जिस डेट को ये वैल्यू स्टोर हो रखी है। ये देखिए, ये हमारा डेट एंड टाइम स्टोर हो रखा है। तो इसी तरह ये वैल्यू सेव हो जाएगी। इस यूजर्स को ये पता नहीं रहेगा कि किस डेट को ये वैल्यू स्टोर हुई थी और किस टाइम पे स्टोर हुई थी, लेकिन जो डेटाबेस जो जानते हैं उनको ये पता रहेगा कि किस डेट को ये वैल्यू स्टोर हुई थी। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग के अंदर ये सारे डिज़ाइनिंग हमने कर ली है। इस जगह रिफ्रेश हो सब देख रहे हैं। लेबल में यहाँ नेम आएगा जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और डेट में वो गेट डेट आएगा जिसका हमने डेट एंड टाइम डेटा टाइप रखा था। अब इसके अंदर आते हैं CS फाइल। डबल क्लिक करेंगे बटन के क्लिक इवेंट पे, मैंने डबल क्लिक करा, ये आपका कोड फाइल डिफ़ॉल्ट ASPX.CS फाइल ओपन हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर हम यूजिंग करेंगे। जब हमें कोडिंग करना होगा तो यहाँ पर 3 नेम स्पेस यूज़ करेंगे। एक यूजिंग system.io, दूसरा यूजिंग system.data, तीसरा यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। ये यूज़ करेंगे जब हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी के मेथड को एग्जीक्यूट करना होगा।
तीसरा यूजिंग करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन। ये सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन का यूज़ करेंगे जब हम कनेक्शन स्ट्रिंग वेब कॉन्फ़िग में डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ वेब कॉन्फ़िग नाम की फ़ाइल है, इसके अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐप सेटिंग्स के अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है, जिसके अंदर सर्वर नेम जो आपका सिस्टम का नेम है, डेटाबेस जो आपने अभी बनाया है, डेटाबेस का नाम मैंने डेको फ्लोर रखा है तो डेटाबेस का नाम मैंने डेको फ्लोर दिया है। उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, विंडो ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के थ्रू कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये बनाने के बाद हम ऐप सेटिंग्स के थ्रू इसको बंद करते हैं। ये वेब कॉन्फ़िग के फाइल की यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट में जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ यूज़ करेंगे। सेम टू सेम होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट यहाँ आप डिफ़ाइन करेंगे वही ऑब्जेक्ट आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। अब हम और इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है तभी आएगा जब आप सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस को ऐड करेंगे। विदाउट दिस नेम स्पेस दे कांट शो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अब हम बटन के क्लिक इवेंट में मैंने बटन का नाम जो रखा है सेव, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, बटन की प्रॉपर्टीज में मैंने इसका नाम रखा है BTN सेव। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ये बटन का सेव बटन यहाँ पर आ जाएगा, सेव बटन का क्लिक इवेंट आएगा। अब इसके क्लिक इवेंट पे हम कोडिंग करेंगे। जैसे स्ट्रिंग strcon नाम का ऑब्जेक्ट लिया और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर तब आएगा जब सिस्टम डॉट कॉन्फ़िग नेम स्पेस ऐड होगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट ऐप सेटिंग के थ्रू हमने कनेक्शन स्ट्रिंग वो ऑब्जेक्ट जो वेब कॉन्फ़िग में था वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये पैरेंथेसिस के अंदर ही आएगा, ये मैथमेटिकल पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लिखेंगे। और है कहाँ ये कनेक्शन स्ट्रिंग? ऐप सेटिंग्स के अंदर है। देखिए यहाँ पर ऐप सेटिंग्स के अंदर है ये कनेक्शन स्ट्रिंग, इसलिए हम कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर ऐप सेटिंग्स के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। फिर मैंने एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, कॉन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, strcon इस कनेक्शन स्ट्रिंग को strcon के अंदर डाल दिया। str अब यहाँ पर स्ट्रिंग फाइल इमेजेस नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और पाथ तभी आएगा जब हम सिस्टम डॉट IO नेम स्पेस यूज़ करेंगे। पाथ डॉट गेट फाइल नेम, कौन सा फाइल नेम? जहाँ से हमें फाइल अपलोड करनी है। अपलोड फाइल नेम 1 डॉट पोस्ट फाइल नेम डॉट फाइल नेम, पोस्टेड फाइल जो इसके अंदर वैल्यू पोस्टेड होंगे वो फाइल नेम डॉट फाइल नेम लिखेंगे। फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज, कहाँ हमें सेव करना है तो इसके लिए हम सेव एज लेते हैं। सर्वर डॉट मैप पाथ के थ्रू जहाँ पर आपका इमेज शो होगा, जिस सर्वर पे इमेज शो होगा, इसके लिए एक मेथड है सर्वर डॉट मैप पाथ। ये वैल्यू को वहाँ स्टोर करता है जहाँ पर आपने इमेज नाम का फोल्डर बना रखा है। अब मैंने यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर बना रखा है। ये एप्लीकेशन में तो रहेगा मगर इसको आप अगर आपको शो करना होगा, आपको देखना होगा, तो आप इस फाइल को जहाँ पर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है उस जगह के इमेज में देख सकते हैं। वहाँ इमेजेस पड़ा होगा मगर इसका पाथ कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्वर डॉट मैप पाथ के थ्रू इमेजेस के अंदर रखे हुए इमेज का पाथ स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइल इमेजेस, ये जो इमेज है पाथ, इसका फाइल इमेजेस में क्या सेव जैसे करेंगे तो यहाँ पर तो आपका इमेज होगा और ये जाके सेव होगा इसका पाथ डेटाबेस में। उसके बाद हमने स्ट्रिंग एसक्यूएल क्वेरी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर इंसर्ट इनटू इमेज टेबल, जो इमेज टेबल है, इमेज टेबल के अंदर हमने इमेजेस, इमेज आईडी और इमेज नेम, जो 3 फील्ड ले रखा है, इमेज आईडी, इमेजेस और इमेज नेम, इसको इसके अंदर इस जो टेबल बनाया है इसके अंदर इस तीनों फील्ड को ले लिया। फिर वैल्यूज़ में जो हमने टेक्स्ट फील्ड का नाम रखा है। अब यहाँ पर फाइल इमेजेस ये हो गया, इमेजेस के अंदर फाइल इमेजेस स्टोर होगा। अब इमेज आईडी जो हम इमेज आईडी देंगे
तो यहाँ से हमारा इमेज आईडी स्टोर होगा। फिर हमारा यहाँ पर आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स नेम, इमेज का नेम कौन सा, इस इमेज का नेम क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स नेम, ये इमेज का नेम आएगा। और डॉट टेक्स्ट के अंदर ये वैल्यू, जो डेटा टाइप अगर हमारा वेयर केयर होता है तो हम सिंगल कोट डबल कोट्स लगाते हैं, और जो डेटा टाइप हमारा सिर्फ न्यूमेरिक होता है तो इसके लिए हम डबल कोट्स लगाते हैं। ये तीनों वेयर केयर है, इसीलिए हमने सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस और प्लस से बंद, फिर डबल कोट सिंगल कोट, फिर कॉमा सिंगल कोट डबल कोट प्लस, फिर आपका वो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी डॉट टेक्स्ट, फिर प्लस से हमारा जिस चीज़ से ऑपरेटर यहाँ से ओपन होगा उसी तरह सीरियल वाइज में क्लोज्ड भी होगा। उसके बाद हमने एसक्यूएल कनेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कनेक्शन क्लोज होता है, हमने इसे ओपन करा है। एसक्यूएल कमांड के अंदर एक बनाया है इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। इस एसक्यूएल कमांड के अंदर पहले क्वेरी फिर कनेक्शन होगा, पहले क्वेरी फिर कनेक्शन, दोनों को इंटरचेंज नहीं करेंगे वरना एरर देगा। उसके बाद हमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यह डीएमएल स्टेटमेंट हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है, तो इसलिए इसके ऑब्जेक्ट को भी हम इंटीजर ही डिफाइन करें। जैसे इंटीजर रिकॉर्ड अफेक्टेड नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है, एक वेरिएबल डिफाइन करा है। इस वेरिएबल के अंदर एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इंसर्ट डिलीट और अपडेट तीनों के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसके अंदर हमने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ किया था। इफ़ रिकॉर्ड आर इंसर्टेड, अगर डेटाबेस में 0 से 1 रिकॉर्ड हो जाता है तो सेशन में मैंने क्या कर रखा है, इमेज आईडी को स्टोर कर लिया। वो इमेज आईडी को अगर 1 हुआ तो इमेज आईडी को स्टोर कर लेगा किसमें, इस सेशन इमेज आईडी वेरिएबल। अगर नहीं होता है तो नो रिकॉर्ड इंसर्टेड दिखा देगा। एसक्यूएल कनेक्शन हमने ओपन कर रखा है, फिर हमें इसे लास्ट में क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर एक आता है बटन शो, शो में हमारा इमेज शो होना चाहिए। इसके बटन के क्लिक इवेंट पे हमने ये कोडिंग करा, उसी तरह कनेक्शन करा, फिर इमेज पाथ लिया, फिर एसक्यूएल कनेक्शन का str कौन एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज होता है मैंने ओपन करा, फिर एक स्ट्रिंग इमेज आईडी नाम का वेरिएबल लिया। इस स्ट्रिंग रिटर्न टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग में होता है, इसलिए सेशन की वैल्यू जो हमने यहाँ ले रखी थी इमेज आईडी में, उस इमेज आईडी वैल्यू को इमेज आईडी में मैंने स्टोर कर रखा है। यानी सेशन में जो वैल्यू स्टोर जो इंसर्ट करा था उस समय वैल्यू जो इमेज आईडी टेक्स्ट आईडी में थी उसको मैंने सेशन में स्टोर कर रखा है, और इस इमेज आईडी को फिर मैंने यहाँ स्टोर कर रखी दोबारा इसी आईडी पे वो डेटा शो हो जाए। तो इमेज आईडी को मैंने यहाँ स्टोर करा है, स्ट्रिंग में वैल्यू लिया है इसलिए स्ट्रिंग यहाँ पर लिया, और सेशन का जो इमेज आईडी था वो हमने इस वेरिएबल को यहाँ पास किया। फिर हमने क्वेरी चलाई है, क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी एक वेरिएबल लिया है, और इसके अंदर सेलेक्ट इमेज डेट नेम फ्रॉम इमेज टेबल के थ्रू हम इस वैल्यू को शो कराना चाहते हैं, कौन सा, इमेजेस डेट इमेज नेम, और उसकी आईडी क्या होगी, वही इमेज आईडी जो हमने यहाँ स्टोर कर रखा है। इमेज आईडी कहाँ स्टोर कर रखा है भाई, ये है हमारा इमेज आईडी, हमने इमेज आईडी यहाँ स्टोर कर रहा है। इस इमेज आईडी को यहाँ से उठा के वो देखेगा कि कौन सी इमेज आईडी है, जो इमेज आईडी हमारी पड़ी हुई थी उसी इमेज आईडी के थ्रू हमारा डेटा शो हो जाएगा। फिर एसक्यूएल कमांड करा, एसक्यूएल कमांड के अंदर न्यू एसक्यूएल कमांड, फिर क्वेरी और कनेक्शन, फिर क्वेरी एंड कनेक्शन करने के बाद हमारा फिर एसक्यूएल डाटा रीडर का यूज़ करें, डेटाबेस से वैल्यू रीड करने के लिए एसक्यूएल डाटा रीडर का यूज़ करते हैं। डीआर में हमने एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, वैल्यू को रीड करने के लिए एक मेथड होता है एग्जीक्यूट रीडर, कमांड के ऑब्जेक्ट के साथ ही ये वैल्यू या मेथड कॉल होते हैं। इसका बिहेवियर होता है कमांड बिहेवियर क्लोज कनेक्शन, जैसे ये वैल्यू रिट्रीव कर देगा बाय अपने आप ये इसका बिहेवियर क्लोज हो जाएगा। फिर डी आर डॉट रीड, इस इफ कंडीशन में हैश रूल्स हमने करा, और डी आर डॉट रीड वैल्यूज़ को हमने रीड कर लिया। अगर वैल्यूज़ हमारा रीड हो जाता है तो इमेज पाथ नाम का एक वेरिएबल लिया है, इमेज पाथ के अंदर इक्वल्स टू डी आर डॉट इमेजेस, कौन सी वैल्यू, ये इमेजेस,
डॉट टू स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर कर लिया। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग नाम का इमेज पाथ लिया, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर ली इमेजेस। इमेज वन जो हमने इमेज लिया है, इमेज वन, दिस वन, इमेज वन के थ्रू हमने क्या करा है, इसके अंदर इमेज वन डॉट इमेज यूआरएल, वो डेटाबेस से वैल्यू फेच करने के यूआरएल में क्या पेश करेगा कि वो इमेजेस का इमेज पाथ कहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से इमेज पाथ यहाँ इस इमेजेस में इमेज का इमेज पाथ इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। अब ये क्या करेगा, इमेज वन में उस इमेज के यूआरएल को सर्च करेगा डेटाबेस से और वैल्यू को शो कर देगा। लेवल में हमने क्या कर रहा है, गेट डेट, जैसे हम सेव करेंगे तो वो डेट सेव हो जाएगा। और डेट जो हमने वैल्यू है डेट, वो प्रिंट करेगा कैसे, dr डॉट डेट में हमने टू स्ट्रिंग में वो वैल्यू प्रिंट करा रखी है, तो वो वैल्यू इसे प्रिंट करेगा। फिर लेबल नेम में डॉट टेक्स्ट में हमने क्या है, नेम प्रिंट करा रखा है, वैल्यू क्या करेगा, वो नेम के थ्रू प्रिंट करेगा। दोनों का लेबल डेट रखा है, लेबल नेम रखा है, तो लेबल नेम और लेबल डेट हमने लिया है। और यहाँ पर डी आर में क्या है, इमेज नेम आएगा और इधर डेट आएगा। वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया हमने टू स्ट्रिंग में। एसक्यूएल कनेक्शन हमने ओपन कर रखा है, हमने इसे क्लोज कर दिया। अब जो हमारा रिफ्रेश पेज है, जो ये हमने रिफ्रेश बटन बना रखा है, इसके क्लिक इवेंट पे हमने इमेज आईडी टेक्स्ट और इमेज नेम टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया, यानी हमने स्पेस दे दिया, ब्लैंक कर दिया कि जैसे हमें डेटा रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों रो खाली हो जाएंगे। अब जैसे हम इसको व्यू इन ब्राउज़र करते हैं, ये हमारा आउटपुट आया है। अब सपोज इसके अंदर हमने अजय, सपोज मैंने यहाँ पर दिया नाम अज्जू जी 01 और यहाँ पर इमेज का नाम लिया जे अजय तिवारी और यहाँ से हमने सेलेक्ट करा इमेज। इमेज नाम का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इमेज के अंदर गए और यहाँ पर हमने इसे 120 को सेलेक्ट करा, ओपन करा और इसे हमने कर दिया सेव। जैसे सेव करा, यहाँ पर हमारा डेटा सेव हो गया और रिफ्रेश कर दिया, डेटा रिफ्रेश हो गया। अब इस आईडी में हमने अभी डाला था अज्जू जी 01, ये हमने डाल दिया, इसको शो कर दिया। आज की डेट में, इस डेट में किस टाइम के अंदर हमने ये डेटा स्टोर करा है, ये वैल्यू शो हो रहा है। ठीक है, जो सिस्टम का डेट एंड टाइम है वो उठाया। तो ऐसे हैं, आज हमने इस वीडियो को थ्रू देखा कि कैसे हम इमेज वैल्यू को स्टोर करते हैं और कैसे इसे हम रिट्रीव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।